नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे खबरें बिना ब्रेक के और फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये खबर असम से भी सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां असम के तिनसुकिया में भीषण अग्निकांड हुआ। आग की चपेट में आने से 30 घर जलकर राख हो गए। आग की वजह से 7 LPG सिलेंडर ब्लास्ट कर दिए। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक इमारत में आग लग गई थी, जिसके बाद ये फैलते फैलते 30 घरों को अपनी चपेट में ले चुकी। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये असम के तिनसुकिया की तस्वीर। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और उसके बाद वहां पर मंजर कैसा है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। 30 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि लोग भी इससे काफी ज्यादा हताहत हुए। एक के बाद एक धमाके की आवाज सुनी गई। कहा जा रहा है 7 LPG सिलेंडर ब्लास्ट हुए। तकरीबन हर घर में होते हैं LPG सिलेंडर, और ऐसे में 30 घर जब आग की चपेट में आ गए तो यहां पर 7 सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे। अब जरा सोचिए कि मंजर कैसा रहा होगा। ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और अब आपके सामने इस पूरे हादसे को लेकर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तिनसुकिया में भीषण अग्निकांड की तस्वीर, जिस वक्त आग धधक रही थी उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि करें क्या। रात के अंधेरे में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल किया गया, लेकिन आग तेजी से फैलती जा रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 30 घर जलकर स्वाहा हो चुके हैं। 30 घरों में आग लग गई थी। लोगों की जिंदगी पर बात बनाई थी और जिंदगी भर की कमाई अपने सामने स्वाहा होते हुए लोग देख रहे थे। इस बीच क्राइम से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर आपको हरियाणा से दिखाते हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र में स्कूली छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया गया। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र पर अटैक किया गया, जहां नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से एक के बाद एक वार किए। CCTV में पूरी घटना कैद हो चुकी है। वीडियो में आप देख सकते हैं 3 बदमाश कपड़े से अपना चेहरा ढक रहे हैं और छात्र पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। लेकिन छात्र ने जान बचाने के लिए जिस दुकान में घुसने की कोशिश की, उसके अंदर मौजूद लोग शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। अगर ये फरार नहीं होते तो सोचिए कितनी चोटें आ सकती थी। अनहोनी की आशंकाएं भी बढ़ गई थी। अब ये सवाल ये है कि आखिर ये कम उम्र के बच्चे हैं, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? ये गैंग वॉर क्यों? फिलहाल इसे लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में छात्र पर जानलेवा हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। एक गाड़ी में सवार होकर आए थे हमलावर, और हमलावरों के कार की तस्वीर सामने आ चुकी है। बता दें आपको कि बदमाशों ने बहुत शातिराना तरीके से नंबर प्लेट को छिपा दिया था। इस पर एक टेप लगा दिया था। देखिए तस्वीरें इस वक्त। ये वो गाड़ी है जिस पर हमलावर सवार होकर आए थे और उसके बाद उस मासूम पर हमला करना शुरू कर देते। लाठी डंडों से लैस होकर ये आए तो उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए। लेकिन CCTV जिसके माध्यम से अभी पकड़े जाते हैं ज्यादातर अपराधी, उससे बचने के लिए नंबर प्लेट कैसे छुपाई गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चेहरा तो पहले ही ढक लिया था। अब ये 2 तस्वीरें। छात्र पर ताबड़तोड़ वार होते हैं आप देखिए पहली तस्वीर में। ये हमला क्यों किया गया? कोई आपसी रंजिश है या इसके पीछे की वजह कुछ और? ये तफ्तीश का विषय है। छात्र जैसे तैसे दुकान में घुसकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन आप देखिए कि कितने शातिराना तरीके से पुलिस से बचने के लिए जुगत लगाई थी वहां पर तमाम हमलावरों ने। वो कार के नंबर प्लेट को टेप से ढककर वहां पर पहुंचते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस चेहरा देख नहीं पा रही है, कार के नंबर को देख नहीं पा रही है, तो कैसे ट्रेस करेगी इन्हें? ये सवाल पड़ा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां बेखौफ होकर घूम रहे बदमाशों की एक नई करतूत सामने आई। बिहार के शिवहर में बैंक लूट की कोशिश को नाकाम किया गया। हथियारों के साथ दिन दहाड़े बैंक लूटने बदमाश पहुंच गए थे। सुरक्षा गार्ड ने डटकर इन लुटेरों का मुकाबला किया। सुरक्षा गार्ड की बहादुरी से बदमाश डरकर भाग गए। तस्वीरें शिवहर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में मौजूद IDBI बैंक की हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैंक लूटने आए बदमाश कैसे पिस्तौल लेकर वारदात को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। बड़ी बात यह कि सिक्योरिटी गार्ड डटकर बदमाशों से मुकाबला कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी चंद कुछ हजारों में होती है, लेकिन यहां पर जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी को कैसे सिक्योरिटी गार्ड ने निभाया आप इन तस्वीरों में देखिए। अब ये अलग तस्वीर है। IDBI बैंक के अंदर लगे CCTV कैमरे की ये फुटेज आप देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुए। हेलमेट से चेहरा इन बदमाशों का ढका हुआ है। अंदर आते ही बदमाश ने सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर पिस्तौल तान दी थी। बदमाश के हाथ में हथियार देखते ही बैंक में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए किनारे हो गया, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने बिना डरे बदमाशों पर हमला बोल दिया। 2-3 बदमाशों ने गार्ड को घेर भी लिया था, लेकिन ये गार्ड हार नहीं माने, डटकर मुकाबला करते रहे। मारपीट बैंक के अंदर चली और बैंक के बाहर भी ये चलती रही। अनंतो गतवा हुआ ये कि ये बदमाश यहां पर सिक्योरिटी गार्ड से डरकर भाग गए।
और ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दरअसल बैंक खुलने के 1 घंटे बाद 5 लोग 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। ये ग्राहक बनकर पहुंचे थे। एक साथ पांचों को आता देख गार्ड को पहले इन पर शक हो गया था। इनसे भिड़ने की तैयारी उसने कर ली थी। मारपीट के दौरान एक बदमाश ने फायरिंग भी की, हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। आखिर में पांचों बदमाश यहां से डरकर फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लेकिन सवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर ये तस्वीरें जरूर खड़ी कर देती हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इस तरह से लूट डकैती की घटनाएं, हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इधर राजस्थान पुलिस ने 60 लाख रुपए के 123 बंडल नाकेबंदी के दौरान बरामद किए हैं। ये बंडल कौन से हैं, पूरी खबर क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के उदयपुर में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 60 लाख रुपए बरामद किए। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 500 रुपए के 118 पैकेट और 200 रुपए के 5 पैकेट एक कार से बरामद किए। चेकिंग के दौरान कार चालक रुपयों को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विधानसभा चुनाव में खरीद फरोख्त को लेकर नोटों की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। चुनावों को देखते हुए राजस्थान पुलिस चेकिंग और नाकेबंदी अभियान पर है। और आगे बढ़ते हुए सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। पता पूछने के बहाने व्यापारी से ये बदमाश बात कर रहे थे और उसके बाद लूट कर फरार हो गए। तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि इस व्यापारी से उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। हथियार के नोक पर कैसे ये वारदात अंजाम दी गई, तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जलंधर की तस्वीरें, जहां पर पंजाब में ये छिनैती की घटना सामने आई। व्यापारी से बताया जा रहा है कि उसके पास मौजूद सारा कैश वहां पर बदमाशों ने लूट लिया। बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। और झांसी कानपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। कहा जा रहा है कि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और ट्रक धू-धू कर जलने लग गए। ट्रक में मौजूद 2 लोगों को निकालने का मौका तक नहीं मिल पाया। आसपास के लोगों की सूचना पर जब पुलिस यहां पर पहुंची और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू शुरू किया, तब तक ट्रक में फंसे दोनों लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि झांसी से आ रहा ट्रक, इसने अपना संतुलन खो दिया था और अचानक दूसरी तरफ डिवाइडर पर टकराते हुए चला गया। सामने से एक और ट्रक आ रहा था जो उससे टकरा गया और उसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। ट्रक में जिंदा जलने से 2 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाद में एक ट्रक को काट कर इससे बॉडीज को निकाला गया। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। टक्कर के बाद इस भीषण आगजनी की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक ट्रक पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। हालांकि तब तक जब तक लोग इसकी जानकारी पुलिस को देते, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती, आग पर काबू पाती, तब तक 2 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां धार में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इंटरस्टेट गैंग के सरगना समेत 3 गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से 32 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। आरोपियों से सैकड़ों कट्टे और कारतूस बरामद कर लिए गए। ड्रोन कैमरे से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में पुलिस का यह एक्शन बढ़ा है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो 3 मोस्ट वांटेड अपराधियों में से हैं। जानकारी के मुताबिक गैंग के सरगना पर कई राज्यों में 35 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं और गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को इनके पास से 149 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस समेत 32 लाख रुपए कैश मिले थे। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें। हथियारों का जखीरा। जब पुलिस ने लोगों को पकड़ा तो इनके पास से कितना हथियार मिला वो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस गैंग का सरगना समेत कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने इस गिरफ्तारी के लिए अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा सकी। पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश और कई राज्यों में चुनाव होने, उस लिहाज से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई कही जा सकती है। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी कुछ अहम खबरें। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, धूमधाम से आज गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस तैयार है। बताया जा रहा है 16,000 जवानों की तैनाती की गई तो 7,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। मुंबई में 5,000 से ज्यादा सार्वजनिक ऐसे इलाके हैं जहां पर बप्पा का विसर्जन किया जाएगा।
ईद मिलाद के जुलूस के चलते भी सुरक्षा को काफी पुख्ता किया गया है। दरअसल इस बार गणेश विसर्जन और ईद एक ही दिन है और इसके लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा में 16,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निगरानी की जा रही है। तो आज मुंबई में क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि बप्पा के आगमन को लेकर तैयारियां काफी की जाती हैं। हालांकि लोग भारी मन से विदाई जरूर देते हैं, लेकिन कहते जरूर हैं कि अगले बरस तू जल्दी आ। यही कहते हुए आज अनंत चतुर्दशी जो है वो मनाई जा रही है। आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। खासतौर पर मुंबई की बात करें, क्योंकि आज इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े जुलूस निकलते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। तो देखिए, गणेशोत्सव की धूम है और आज समापन कार्यक्रम होना है। ऐसे में लालबाग के राजा के पंडाल में मौजूद है हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा। शिवानी, आप ही का रुख करते हुए सबसे पहले वहां से तस्वीरें दिखाएं और कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। हालांकि आज आंखें नम भी होंगी क्योंकि गणेशोत्सव का समापन कार्यक्रम आज है। बिल्कुल, देखिए आंखें नम है लोगों की, लेकिन तस्वीरें सीधे लालबाग के राजा की दिखाएंगे आपको। मनोज हलवाई के लेंसेज से बताएंगे कि फाइनल आरती के लिए तैयारियां यहाँ जोरों शोरों से शुरू है। बैंड बाजा, सांस्कृतिक नृत्य के साथ नारेबाजी और आरती करते हुए जो है यहाँ से भक्तजन जो है वो बापा को विदाई देंगे। तस्वीरें आपने देखी लालबाग के राजा की, जिनकी तैयारी पूर्ण है। हजारों की भीड़ अभी भी इस पंडाल में मौजूद है। मनोज आपको बताएंगे कि यहाँ पर रंगोली बनाकर जिस तरह से पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं उसकी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या व्यूज हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। उत्साह देख सकते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत भीड़ कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़। बाप्पा के जाने का दुख है? बहुत ज्यादा। बाप्पा के जाने का दुख है आप लोगों को? बहुत दुख है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। 10 दिन हमने बाप्पा की सेवा की है। सब भाविकों को हम लोग ने लाइन से बराबर सब किया है, दर्शन दिया है। बिल्कुल, देखिए इस साल की अगर हम बात करें लालबाग के राजा में रिकॉर्ड तोड़ लोग आए हैं। हर बार के मुकाबले जहां दिन में 10-15 लाख लोग दिखाई देते थे, यहाँ पे 15 से 30 लाख लोग जो हैं वो नजर आए यहाँ पर। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुंबई पुलिस द्वारा इसी तरीके की सुरक्षा को, लोगों को, भीड़ को ध्यान में रखते हुए 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पूरे मुंबई भर में होंगे। 139 जगहों पर विसर्जन किया जाएगा। कम से कम 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, 2,500 से ज्यादा अधिकारी लेवल के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग से दंगा नियंत्रण दल और इन सारी चीजों को यहाँ पर अरेंज किया गया है। लेकिन साफ तौर पर आपको मैं बता दूं कि ये एक पंडाल की तस्वीर आप जहाँ देख पाएंगे कि खड़े होने की भी जगह नहीं है। और इसीलिए मुंबई भर से जब करीबन हजारों की संख्या में श्री गणेश की मूर्ति जब निकलेगी तब यहाँ पर आपको जो है वो भीड़ और उत्साह अलग तौर पर देखने को मिलेगा। तस्वीरें फिलहाल आपको मनोज दिखाते रहेंगे कि किस तरह से अभी भी जो भीड़ है वो बरकरार है। लगातार लोग जो है वो शिवानी, तस्वीरें बेहद खास है और भीड़ वहां पर खचाखच। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, हैदराबाद के चिंतल बस्ती में एक मगरमच्छ ने हड़कंप मचा दिया है। उफनते नाले से निकलकर ये मगरमच्छ किनारे पर आ बैठा है। हैदराबाद की चिंतल बस्ती में मगरमच्छ नजर आने से हड़कंप मचा। खैरताबाद पुलिस के मुताबिक मगरमच्छ के बच्चे को एक नाले पर देखा गया। इस नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था, जिसके चलते मगरमच्छ पानी से निकलकर बाहर आ गया। इसके बाद वो नाले के किनारे बैठ गया, जिस मौके पर मौजूदा लोगों ने इसे देख लिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वन अधिकारियों को बुलाकर मगरमच्छ को पकड़वाया गया। ऑपरेशन फास्ट में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो राजधानी दिल्ली से, जहां समयपुर बादली में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गन पॉइंट पर 50 लाख रुपए लूट लिए गए। हथियार लहराते हुए बीच बाजार से लुटेरे निकल गए। दिल दहलाने वाली वारदात का ये वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली के समयपुर बादली से ये वीडियो सामने आया, जहां ज्वेलरी शॉप से 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। इसके बाद सरे राह कैसे हथियार लहराते हुए 3 बदमाश यहां से फरार हुए हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक लूट के वक्त बाजार में चहल पहल थी और उस वक्त दुकान में 3 लोग घुसे, गन पॉइंट में जेवरों को भरा और फिर यहां से फरार हो गए।
किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि लोग कुछ समझ भी ना पाए। हालांकि ये ज्वेलरी लूट की जो वारदात है, हाल फिलहाल में ये दूसरी बड़ी वारदात सामने आ रही है जिसमें 50 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। इस पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं जरा वो सुनिए। एक आदमी अंदर घुसा, फिर साथ साथ दूसरा घुस गया, फिर तीसरा घुस गया। वो अंदर जाते हैं, उन्होंने अपना बैग निकाला, वो ऐसे से भरने लग गए। फिर मुझे कुछ दिमाग में क्लिक सा किया, मेरे कुछ गड़बड़ है मामला। फिर मैं देखा इनको, स्टाफ को, मालिक को, लड़के को, भाई दे तो नहीं रहे सामान, तो पीछे होकर ऐसे बैठ गए हैं, वो अपना बैग भरते रहे। अगली खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को तमाम जिलों की जिम्मेदारी दी गई। हर एक विधानसभा सीट के लिए प्लान तैयार किया है बीजेपी ने। शाह और जेपी नड्डा ने पहले वसुंधरा राजे से मुलाकात की, चारों परिवर्तन यात्राओं का फीडबैक भी लिया। दरअसल एक दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने पार्टी के राजस्थान नेतृत्व के साथ विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। दूसरे राज्य के 44 दिग्गज नेताओं को जिले की जिम्मेदारी दी गई है। चर्चा इस बात की भी है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह सकती है। अब आपको ये बता दें कि कल तक बीजेपी के 26 नेता जयपुर आ चुके थे और बाकी के बहुत जल्द पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को, मंत्रियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है प्रचार को लेकर। ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और ऐसे में कोशिश यह है बीजेपी की कि अपनी रणनीति को पुख्ता किया जाए। जिन सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बना सकती है उन सीटों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इधर बीजेपी ने अपने किन किन नेताओं को राजस्थान की किस किस सीट की जिम्मेदारी दी, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं। देखिए, जो नाम सामने आए उनमें से सबसे पहला नाम है सांसद प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के हैं। इन्हें जोधपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर की। इधर विधायक महिपाल ढांडा को, जो कि हरियाणा से आते हैं, उन्हें हनुमानगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को चूरू की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि हरियाणा से आते हैं। सांसद जुगल किशोर, जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, उन्हें जयपुर देहात उत्तर की जिम्मेदारी दी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें जयपुर देहात दक्षिण की जिम्मेदारी दी। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को जम्मू कश्मीर से जो आते हैं, उन्हें दौसा की जिम्मेदारी दी गई। अरविंद यादव, जो हरियाणा के हैं, उन्हें अजमेर देहात की जिम्मेदारी दी गई है। सांसद रमेश बिधूड़ी, हाल फिलहाल में संसद की घटना को लेकर वो काफी चर्चित रहे, उन्हें टोंक की जिम्मेदारी दी गई। अरुण असीम को उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, उन्हें कोटा देहात की जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड के कुलदीप कुमार, जिन्हें 12 की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो या तो सरकार में सत्ता के भागीदार हैं वो, या जो संगठन चला रहे प्रदेश स्तर पर, उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिलेवार बीजेपी ने इस बार राजस्थान में फोकस किया है। इधर पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों ने कोहराम मचा दिया है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कैसे तंज कसा, आपको दिखाते हैं हमारी 30 सेकंड की रिपोर्ट। यूपी में बेरोजगारी कम करने के लिए योगी सरकार पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों ने कोहराम मचा रखा है। उस पर अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्पेन दौरे पर ममता जिस होटल में रुकी थी, उसका एक दिन का किराया 3 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम करने के लिए योगी सरकार जल्द बड़े फैसले ले सकती है। शिक्षा, पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां पूरी करने के निर्देश दिए। टाइम्स नाम नवभारत के ऑपरेशन शीश महल का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुए करोड़ों रुपए की जांच सीबीआई करेगी। जांच एजेंसी ने पीडब्ल्यूडी से 3 अक्टूबर तक बंगले के रेनोवेशन के डॉक्यूमेंट्स मंगाए। मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। लगभग पूरे राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद बीरेन्द्र सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाते हुए आफ्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया।